जैसे ही करण ने उस दरवाजे को खोला, उसके सामने कुछ ऐसा मंजर था जिसे देख के उसकी रूह कांप गई। और करण की एक गलती की वजह से उसकी और उसके पूरे परिवार की ज़िंदगी तबाह हो गई। दोस्तों, आपका स्वागत है स्केरी डायरीज़ में। और अब हमारी कहानी को शुरुआत करते हैं। ये कहानी है दो भाइयों की। एक भाई का नाम था अमन और दूसरे भाई का नाम था करण। दोनों काफ़ी अच्छे वेल्दी फैमिली से बिलोंग करते थे, लेकिन बचपन से ही करण का बिहेवियर अमन के लिए काफ़ी गुस्सेल था। वह अमन को बचपन से ही मारता पीटता था और हमेशा उसे टोका करता था। अमन पढ़ाई में काफ़ी ज़्यादा अच्छा था, लेकिन करण का पढ़ाई में बिल्कुल भी ध्यान नहीं था। ये सभी कारणों की वजह से उसके माता पिता भी बहुत चिंतित थे। कुछ साल बीतने के बाद दोनों अपनी पढ़ाई कर कर वापस आ जाते और तभी उनके पिताजी ये फैसला करते कि वह अपनी वसीयत दोनों के नाम कर देंगे। अमन और करण के पिताजी ये जानते थे कि करण का बिजनेस में बिल्कुल भी इंटरेस्ट नहीं है और कभी उसके नाम कंपनी का मेन शेयर कर दिया जाए तो वो कंपनी को डुबा देगा। इसलिए उसके पिताजी ने यह फैसला किया कि कंपनी का जो सबसे महत्वपूर्ण शेयर होगा उसे अमन के नाम कर दिया जाएगा और बाकी की वसीयत करण के नाम। लेकिन दोस्तों, ये सब देखते हुए करण की नफ़रत और भी ज़्यादा बढ़ जाती है। अब वो अमन को कैसे भी कर सबक सिखाना चाहता था। और फिर करण कुछ ऐसा कदम उठाता है जिससे उसके परिवार की ज़िंदगी पूरी तरीके से तबाह हो जाती है। जब एक सुबह करण कोई काम के सिलसिले से बाहर जा रहा था, तब उसे एक दीवार के पास एक पैम्पलेट गिरा हुआ मिला। जैसे ही वो उस पैम्पलेट को उठाता है, उसके ऊपर लिखा था कि किसी को भी वश में करे, वशीकरण बाबा। ये पैम्पलेट देख के करण ये सोचता है कि वह अमन को वश में कर लेगा और उसकी सारी प्रॉपर्टी अपने नाम कर लेगा। और अपने मन में यही निश्चय लिए वो उस जंगल के रास्ते की तरफ बढ़ जाता है। उस वशीकरण बाबा का घर जंगल में काफ़ी दूर था, तो करण को वहाँ पे पहुँचते पहुँचते रात हो जाती है। उसे चलते टाइम ऐसा भी लग रहा था कि कॉन्स्टेंटली कोई काला साया उसका पीछा कर रहा है और करण को लगा कि ये उसका वहम है। वो कैसे भी करके रात तक उस वशीकरण बाबा के घर पहुँच गया। वो जैसे ही देखता है, वो काफ़ी टूटी फूटी हवेली थी जो कि काफ़ी ज़्यादा पुरानी लग रही थी और उसके बोर्ड पे लिखा था वशीकरण बाबा। उस हवेली के पास काफ़ी ज़्यादा सन्नाटा था और जैसे ही करण उस दरवाजे को खोलता है, उसके सामने एक आदमी बैठा हुआ था जो कि बहुत ज़ोरों से मंत्र उच्चारण कर रहा था। जैसे ही करण उसके सामने आता है, वो बाबा उसे पूछता है कि तुझे किसे वश में करना है। तभी करण उसे सब कुछ बता देता है और वो तांत्रिक उसे एक लाल कपड़ा देता है और कहता है कि हर रात इस लाल कपड़े को अपने हाथ में बांध कर, जैसे बाबा बोलता है वैसे ही करण उस लाल कपड़े को हर रात अपने हाथ में बांधकर अमन का नाम लेकर कुछ मंत्र पढ़ता है। पहले दिन जैसे ही वो मंत्र पढ़ना शुरू करता है, उसे ऐसा लगता है कि कोई काली शक्ति उसके आसपास मंडरा रही है और उसे बहुत ज़्यादा डर लगता है। लेकिन करण क्या करता है कि वो मंत्र और ज़ोर से पढ़ने लगता है और बहुत कॉन्सेंट्रेट करता है, जिसकी वजह से वो काली शक्ति वहाँ से निकल जाती है। करण हर रात ये मंत्र पढ़ता था और इस सब को 1 महीना हो गया, पर अमन उसके वश में नहीं आ रहा था। करण इस सब से इतना ज़्यादा गुस्सा हो चुका था कि उसने फैसला किया कि वो वापस उस बाबा के पास जाएगा और बताएगा कि ऐसा क्यों हो रहा है। आखिर अमन उसके वश में क्यों नहीं हो पा रहा है। करण को तो लगा कि वो बाबा ने शायद से उसे पागल बनाया है, इसलिए वो काफ़ी गुस्से से उस बाबा के हवेली पे जाता है। जैसे ही वो वहाँ पे वापस पहुँचता है, इस बार वो थोड़ा सा डर जाता है क्योंकि वो बाबा काफ़ी अजीब दिखने लग गया था। वो काफ़ी सिकुड़ चुका था और उसकी आंखें भी थोड़ी थोड़ी सफ़ेद होने लगी थी। पर डरते डरते करण उसे पूछता है कि आखिर अमन उसके वश में क्यों नहीं हो रहा है। तो वशीकरण बाबा उसे बोलता है कि कैसे भी करके अमन को कभी उस हवेली में लाए तो वो ज़रूर उसके वश में हो जाएगा। करण इस बात से थोड़ा चिंतित हो गया था क्योंकि उसे पता था कि प्रॉपर्टी की वजह से उन दोनों में झगड़ा हुआ था और अमन उसके साथ आने में कभी नहीं मानेगा। तो करण एक प्लान बनाता है और अमन को फ़ोन करता है। फ़ोन पर वो अमन से कहता है कि वो उस सब झगड़े के लिए माफ़ी मांगना चाहता है और अब वो चाहता है कि मिलजुल कर वह अपनी कंपनी चलाए। और इसके लिए वह अमन को उस जंगल के पास मिलने के लिए बुलाता है। जैसे ही अमन वहाँ पर आता है, मौका देखते ही करण उसके सर पर डंडा मार देता है और उसे घसीट कर उस हवेली में ले जाता है और उस बाबा के हवाले अमन को कर देता है। वो बाबा बोलता है कि तुम अब 2 घंटे बाहर जाओ और मैं नहीं कहूँ तब तक इस दरवाजे से अंदर मत आना। करण वो दरवाज़ा लगा के 2 घंटे बाहर रुकता है, तो 3 घंटे बीत जाते हैं तब भी अंदर से कोई भी आवाज़ नहीं आती है। और अब करण भी काफ़ी चिंतित हो चुका था क्योंकि वह अमन को मारना नहीं चाहता था। वो तो सिर्फ चाहता था कि वह अमन को सबक सिखा सके और उसकी प्रॉपर्टी अपने नाम कर सके।
तो करण चिंतित हो जाता है और ज़ोर ज़ोर से आवाज़ें लगाने लगता है, पर अंदर से कोई रिस्पॉन्स नहीं आ रहा था। तो वो आखिरकार दरवाज़ा तोड़ता है और जैसे ही वो दरवाज़ा तोड़ता है उसके सामने कुछ ऐसा मंजर था जिसे देख के उसकी रूह काँप गई, क्योंकि वो देखता है कि वो बाबा ने अमन के शरीर पर चाकू से कई वार कर दिए थे और अमन अब पूरी तरीके से एक जिंदा लाश बन चुका था। ये सब देख के गुस्से में करण उस बाबा की तरफ एक डंडे को फेंकता है, पर वो डंडा भी पूरी तरीके से नष्ट हो जाता है और फिर समझ आता है कि वो बाबा के अंदर एक काली शक्ति थी जो अमन की बलि देकर अमर होना चाहती थी। काली शक्ति करण से कहती है कि लो, अब अमन तुम्हारे काबू में आ चुका है, पर अमन एक जिंदा लाश और सिर्फ करण के हाथ की कठपुतली बन चुका था। ये देख के करण इतना ज़्यादा डर चुका था कि वो तुरंत ही उस जगह से भाग गया। काली शक्ति करण के पीछे पड़ गई और आखिरकार करण उस जंगल में हमेशा हमेशा के लिए गुम हो गया। जब करण और अमन मिसिंग हुए तो पुलिस ने कई महीनों तक उस जंगल में सर्च ऑपरेशन चलाया, पर आखिरकार उन्हें एक झील के पास उन दोनों की लाश सड़ी हुई हालत में मिली। दोस्तों, जैसा कि आप देख सकते हैं कि करण के एक गलत डिसीजन ने और इस वशीकरण और काले जादू के चक्कर में उसने उसके परिवार को पूरी तरीके से तबाह कर दिया। कभी आपको ये कहानी पसंद आई हो तो इस वीडियो को लाइक कीजिए और इसी हॉरर स्टोरीज़ के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए।